हेलो फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का सर्वोच्च नागरिक यानी कि राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की भारतीय संविधान में क्या प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए चलते हैं, जानते हैं कि महाभियोग क्या होता है। महाभियोग एक प्रक्रिया, एक प्रस्ताव है जिसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति एवं सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को इस प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है पद से। ठीक, तो महाभियोग समझ आ गया। बेसिकली हम इस वीडियो में केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के पद से हटाए जाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में ही चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में, जजों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। जो महाभियोग की प्रक्रिया है, जब भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया लगाई जाती है, प्रस्ताव जो लाया जाता है महाभियोग का, वह भारतीय संविधान आर्टिकल 61 में उल्लेखित है। बताएंगे जो महाभियोग की जो प्रक्रिया आर्टिकल 61 में उल्लेखित है, यह आर्टिकल जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों पर लगाया जाता है। तो बेसिकली हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति पर हटाए जाने की महाभियोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हो गया आर्टिकल। आपसे कोई पूछे कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 61 में उल्लेखित है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्यों लगाई जाती है, आखिर क्या कारण है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। वह प्रक्रिया है जब भारत के राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गए हों तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। ओके, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महाभियोग की प्रस्ताव की प्रक्रिया क्या है, आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि महाभियोग जो है यह संविधान में उल्लेखित है और किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 61 में। यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ओके, पहले आइए चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव जो होता है किसी भी सदन में लाया जा सकता है, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप लोकसभा या राज्यसभा में ही लाएंगे। लेकिन हाँ, जब उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है तो और केवल प्रस्ताव जो होता है वह राज्यसभा में लाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कोई ऐसा बात नहीं है कि केवल लोकसभा या केवल राज्यसभा में लाया जाए। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लाने के लिए दो शर्त फुलफिल होनी चाहिए। वो दो शर्त क्या हैं, आइए दोनों शर्तों को जानते हैं। पहला शर्त है, राष्ट्रपति को आप 14 दिन पहले नोटिस भेज दें कि राष्ट्रपति को पता चल जाए कि हमारे पर महाभियोग की प्रक्रिया चलने वाली है। दूसरा शर्त है, सदन की कुल सदस्य संख्या के कुल का 1/4 का हस्ताक्षर या कह लीजिए सहमति जरूरी है। तो ये दो शर्त फुलफिल होने चाहिए जब प्रस्ताव संसद में किसी भी सदन में लाया जाए, तो ये दो शर्त क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। आइए महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। प्रक्रिया क्या है, प्रस्ताव जो है सदन के किसी भी सदन में लाया जा सकता है या लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। ओके, ये बाउंडेशन नहीं है कि आप लोकसभा में लाएं या राज्यसभा में। यह स्पष्ट होना चाहिए आपको कि जो प्रस्ताव है वह लोकसभा या राज्यसभा किसी भी ला सकते हैं। ओके, याद रखिएगा। लेकिन केवल और केवल उपराष्ट्रपति को जब हटाने की जो प्रस्ताव आता है तो और केवल प्रस्ताव जो होता है पहले राज्यसभा में रखना अनिवार्य होता है। ठीक, उसके बाद है, देखिए जब प्रस्ताव सदन में लाया जाता है, मान लीजिए पहले हम लोकसभा में लाएं तो लोकसभा में लाया जाता है, उस पर मतदान होगा और विशेष बहुमत से पारित होगा। पहले मतदान होगा, उसके बाद विशेष बहुमत से पारित होता है। विशेष बहुमत का अर्थ होता है कि कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। ठीक, जैसे में मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा में 543 सीट है, तो इसका 2/3 कर लेंगे, तो 362 आएगा। तो इस प्रकार कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत होना चाहिए, कुल सदस्य संख्या होना चाहिए और कुल का 2/3 बहुमत। ठीक, तो ये विशेष बहुमत है जो 2/3 वाला है, याद रखिएगा। जब यहाँ से मान लीजिए लोकसभा में हम लाएं, विशेष बहुमत से पारित हो गया, लोकसभा में हम लाए हैं या राज्यसभा में, आप कोई भी मान लेंगे, हम मान लिए लोकसभा में। ठीक, यहाँ से लोकसभा से जब पारित हो गया तो प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा।
प्रस्ताव क्या होगा, राज्यसभा में लाया जाएगा। सेम प्रक्रिया लोकसभा में जैसे पहले हुआ है, लोकसभा में सेम प्रक्रिया राज्यसभा में होगा। फिर प्रस्ताव दूसरे सदन में लाया जाता है, उस पर मतदान होता है और विशेष बहुमत से पारित होता है। पारित होने के बाद राष्ट्रपति क्या होते हैं, सीधे सीधे राष्ट्रपति स्वतः पद मुक्त हो जाते हैं। याद रखिएगा, मान लीजिए हम जो महाभियोग का जो प्रस्ताव जो प्रक्रिया है, यह पहले हम लोकसभा में लाएं और लोकसभा में ही प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, विशेष बहुमत से पारित नहीं हुआ, तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है यहीं पर पहले ही सदन में क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक, इस पे कोई संयुक्त बैठक या अगले स्टेप में लाए जाने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। सीधे ही सीधे क्या होता है, प्रक्रिया यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर प्रस्ताव पहले हम लोकसभा में लाएं और लोकसभा ने ही विशेष बहुमत से पारित नहीं किया तो क्या होता है, प्रस्ताव रद्द हो जाता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक बेसिक टॉपिक से।